अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हमारे घरों, किचन या वॉशरूम में कॉकरोच यानी लाल बेग निकल आते हैं और हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या इस्लाम में कॉकरोच को मारने की इजाजत है या उन्हें मारना गुनाह है। तो आए आज की इस वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसका बिल्कुल साफ और वाज़ेह जवाब जानते हैं। तो देखिए कि इस्लामी शरीयत का ये बुनियादी उसूल है कि वो हर मूज़ी जानवर या हशरातुल अर्द जो इंसान को नुकसान पहुंचाएं, गंदगी फैलाएं या बीमारियों का सबब बने, उन्हें मारना बिल्कुल जायज है। तो कॉकरोच का शुमार भी ऐसे ही गंदे और मूजी हशरात में होता है जो वॉशरूम और गटर के रास्ते किचन तक पहुंचते हैं, खाने पीने की चीजों को नापाक करते हैं और एलर्जी, दस्त और पेट की संगीन बीमारियां फैलाते हैं। इसी वजह से तमाम उलमा इकराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि घर या वॉशरूम में मौजूद कॉकरोच को मारना शरन बिल्कुल जायज है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यहाँ इस्लाम में एक अहम इखलाकी उसूल सिखाता है और वो ये है कि जब भी किसी मूजी, कीड़े या जो है वो जानवर को मारा जाए तो उसे तड़पा कर या अजाब देकर ना मारा जाए, बल्कि किसी आसान तरीके से जल्दी खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा एक खास बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो ये है कि कॉकरोच या किसी भी जानदार को आग में जलाकर मारने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि आग का अजाब देना सिर्फ अल्लाह का हक है। इसलिए कॉकरोच को मारने के लिए आप किसी भी स्प्रे, कीड़े मार दवा जो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शरई तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। तो खुलासा यह है कि अपनी सेहत, सफाई और घर को बीमारियों से बचाने के लिए कॉकरोच को मारना ना सिर्फ जायज है बल्कि जरूरी भी है। बस मारने का तरीका मुनासिब होना चाहिए और आग से जलाने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आपका मसला हल हो गया होगा। तो अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी आप तहरीर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब और आपके ख्वाब की ताबीर इस्लामी तालीमात के मुताबिक आपको फराहम की जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।